ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है प्रॉपर्टी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेने से आप उसका मालिक नहीं बन जाते हो। मालिकाना या फिर ओनरशिप जताने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सही से करना पड़ता है और जो डॉक्यूमेंट साबित करने में मदद करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी का मालिक हो। तो ये चीज़ करने के लिए रजिस्ट्रेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही है या फिर नहीं है, आपको चेक करके ही प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है या फिर प्रॉपर्टी किसी को हस्तांतर करना पड़ता है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका प्रॉपर्टी को लेकर के आगे कोर्ट केस डिस्प्यूट होने का पॉसिबिलिटी हाई हो जाता है। तो यहीं पर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए पैन कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को लेकर के कुछ न्यू रूलिंग्स आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में, और वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट सपोर्ट करके, क्योंकि ये सब चीज किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जजमेंट्स रीड करने के बाद ही आपको पता चलता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेने से आप मालिक नहीं बनते हो। जब भी कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पैन कार्ड लगता है। बायर और सेलर दोनों को ही पैन कार्ड देना पड़ता है। जहां पर प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख से ऊपर जा रहा है, सो इस अमाउंट से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाता है। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी मेजर है जो एनफोर्स करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्यों करता है? ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड को रोकने के लिए और ब्लैक मनी का सर्कुलेशन स्टॉप करने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर पर हाल ही में ही देखा गया है भारी भरकम पेनल्टीज भी आपके ऊपर लग सकता है। ऑफिशियल्स के ऊपर भी, जो लोग टैक्स इवेशन के लिए ऑफिशियल्स को ब्राइब करते हैं और ऑफिशियल्स भी काम कर देते हैं, उनके लिए भी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एंड सजा का भी प्रावधान दिया गया है। आखिरकार पैन क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए? पैन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसको लिंक किया गया है इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ। इसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके तहत ट्रैक किया जाता है। ये क्रिएट करता है एक वेरीफाइबल एंड ट्रेसेबल रिकॉर्ड, और इसके तहत टैक्स लायबिलिटी भी असेस किया जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हो और उसका मूल्य है 50 लाख से ज्यादा, तो आपको उस प्राइस का 1% टैक्स यानी कि टीडीएस काट के सरकार को देना होता है। रेट है 1%। सेल प्राइस या स्टैंप ड्यूटी में से जो ज्यादा हो उस पर काटा जाता है, यानी कि विच एवर इज हायर। ये टैक्स भरते वक्त बायर और सेलर का पैन कार्ड यूज करना पड़ता है। जाहिर सा बात है, हायर टीडीएस को अवॉइड करने के लिए अगर सेलर अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में बायर लीगली ऑब्लाइज्ड हो जाता है, तो ज्यादा टीडीएस काटना पड़ता है। पैन डिटेल्स प्रोवाइड ना करना, फेल करना, 20% तक टीडीएस काटा जा सकता है। फेलियर टू प्रोवाइड पैन अट्रैक्ट्स 20% टीडीएस। बायर को टीडीएस सरकार को देना पड़ता है फॉर्म 26QB के तहत। ये पर्टिकुलर चालान कम स्टेटमेंट के लिए बायर और सेलर दोनों को ही पैन कार्ड देना पड़ता है। अभी टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस डिपॉजिट करने के बाद बायर को इशू करना पड़ता है फॉर्म 16B। सेलर को एक प्रूफ के हिसाब से कि देखिए टैक्स काटा गया है प्रॉपर्टी सेल के वक्त। ई पैन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पैन को भी एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर एक वेरीफाइड QR कोड रहता है और कार्ड होल्डर के डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा भी शामिल होता है। और यहीं पर मान लीजिए प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है और पैन रिलेटेड डिटेल्स सब गलत भरे हो, या फिर जो रूल्स सरकार के द्वारा बनाया गया है आप उसका कंप्लायंस नहीं करे हो, तो क्या होगा जरा देखिए। सबसे पहले बायर के लिए पेनल्टी लगेगा लेट फाइल करने के लिए फॉर्म 26QB, और लेट फीस जो है वो है 200 रुपीज पर डे। ये चार्ज तब तक कंटिन्यू होगा जब तक आप सबमिट नहीं कर देते हो। ये जो टोटल पेनल्टी है कैप्ड एट द टीडीएस अमाउंट, सो टीडीएस अमाउंट के ऊपर बेस करके ये होगा। अभी आपके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ चार्ज किया जाएगा फॉर डिडक्टेड टीडीएस जो ऑन टाइम डिपॉजिट नहीं किया गया है। हेवी पेनल्टीज लग सकता है अगर आप कोई गलत जानकारी भर देते हो या फिर कोई इनकरेक्ट डिटेल्स जानबूझ करके भरते हो, सो फाइन 10,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकता है। सेलर के लिए क्या है, मान लीजिए बायर पैन डिटेल्स प्रोवाइड करने में फेल कर गया है, उस परिस्थिति में सेलर टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा।
उनके इनकम टैक्स रिटर्न में, और इसके चलते टैक्स डिस्क्रिपेंसीज अराइज होगा। एज ऑफ सितंबर 2025 कुछ सिग्निफिकेंट न्यू रूलिंग्स प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इंडिया पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज इंट्रोड्यूस किया गया है वो है ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025। अब इस बिल का मकसद क्या है? इस बिल में प्रोपोज किया गया है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को एक डिजिटाइज प्रोसेस के तहत कंडक्ट करने का, जिसके चलते एक डिजिटल रिकॉर्ड जनरेट होगा हर एक प्रॉपर्टी के लिए, और जहां पर इंटीग्रेटेड रहेगा आपका पैन और आधार डिटेल्स। इस बिल में क्या कहा गया है मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी, अगर आप जानना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज इस बिल में जो कहा गया है, मैंडेटरी पैन एंड आधार लिंकिंग। ये ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल एक सेंचुरी ओल्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को खत्म कर रहा है और एक ऑनलाइन डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। मैंडेटरी पैन और आधार लिंक वेरिफिकेशन को और भी ज्यादा एनहेंस किया गया है ताकि फ्रॉड, ब्लैक मनी सर्कुलेशन, टैक्स इवेजन को रोका जा सके। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के आड़ में जो किया जाता है, इंपर्सोनेशन, इलीगल बेनामी ट्रांजैक्शन को भी कर्ब किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है, इस चीज को ऑटोमेटिकली फ्लैग कर पाएंगे। अभी आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से ट्रैक कर पाएंगे अगर कोई इंसान का इनकम और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, ये मैच नहीं खाता है, मैच नहीं कर रहा है। इनकम कर रहा है 5,000 और 40 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है ना। ऐसा लेन देन एक टैक्स ऑडिट को ट्रिगर कर देगा। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है सारे प्रोसेसेस को, ताकि जो ऑनेस्ट बायर है उनके लिए रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर पाना इजी रहेगा। रियल टाइम डेटा मतलब अभी किन के पास प्रॉपर्टी है, पहले किन के पास था, उसके पहले किन के पास था, तो कैसे प्रॉपर्टी नीचे आ रहा है। सो ये सारे डेटा एक्सेस करने में भी हेल्प हो जाएगी। और यहीं पर मैं रेंटल इनकम के बारे में भी आपको 2 चीज बताऊंगी। कोई भी टीडीएस देने की जरूरत नहीं है अगर आपका रेंटल इनकम का अमाउंट पर महीना 50,000 से कम और सालाना 6 लाख से कम होता है तो। अंडर सेक्शन 194I ये नया लिमिट है जिसको इंक्रीज किया गया था बजट 2025 के दौरान। लेकिन हायर टीडीएस काटा जाएगा, 20% रेट में काटा जाएगा जब कोई लैंडलॉर्ड पैन डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है। यहीं पर आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है अनऑथोराइज रजिस्ट्रेशन के लिए, जो है फाइन अप टू 5 लाख। एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए पैन कार्ड ऑलवेज मैंडेटरी नहीं है। जहां पर एनआरआईज प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तब रिक्वायर्ड है जब ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग टैक्सेबल इनकम इन इंडिया एंड फॉर रिपेट्रिएटिंग फंड्स फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल, इसके लिए लगेगा। यह है प्रॉपर्टी रिलेटेड एनी ट्रांजैक्शन के वक्त पैन का अहमियत क्या है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड इससे डायरेक्टली संबंध रखता है ऐसा कोई जजमेंट पास नहीं करे है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली हेल्ड दैट जब तक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब तक उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ये कोर्ट कह दिए है। लेकिन ये जजमेंट भी आ रहा है जहां पर कोर्ट ने कहा है ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है दस्तावेजों का। तब कोई भी शॉर्टकट, एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई भी रिसिप्ट वगैरह, इसको वैलिड मोड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कहा जा सकता है। वैलिड तरीके से प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जजमेंट इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन कर रहा है रजिस्ट्रेशन करने के वक्त पैन का रिक्वायरमेंट को, क्योंकि उस वक्त डेफिनेटली लगेगा। प्रॉपर डिलीजेंस, एक क्लियर टाइटल चेन ओनली पॉसिबल जहां पर ट्रांजैक्शन आर नॉट डन ऑफ द बुक्स। ये एक आइडेंटिफायर है। बायर और सेलर का टैक्स एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री को ट्रैक किया जा सकता है ट्रांसपेरेंट तरीके से, और मैलिशियस रिकॉर्ड कीपिंग को अवॉइड करेगा। क्लियर तौर पर कोर्ट कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन से आप मालिक नहीं बन सकते हो। कोर्ट का डिसीजन आया कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के वक्त एनी क्लेम जहां पर कैश पेमेंट 2 लाख या फिर उससे ज्यादा इन्वॉल्व है, वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली इलीगल है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर एक लोगों को पता चले ये जानकारी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।